राधे राधे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भाद्रपद महीने की गणेश षष्ठी तिथि 9 सितंबर 2024 सोमवार के दिन पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है क्योंकि यह भाद्रपद महीने के दिन पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार है, गणेश षष्ठी है। और ऐसा दिन पूरे साल में एक ही बार आता है, इसलिए इस दिन को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार गणेश षष्ठी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है 108 चावल के दाने वाला उपाय। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है क्योंकि पंडित जी ने स्वयं इस उपाय को अपने अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को किया है उनको इस उपाय का फल मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस उपाय को अभी तक ना किया हो, पर उनके लिए जो सबसे अच्छा मौका है 9 सितंबर सोमवार गणेश षष्ठी के दिन। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको जो फल मिलेगा वह आप कभी कल्पना भी नहीं सकते, इसीलिए आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को करने का फल मिल सके। देखिए दोस्त, तो यह उपाय इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होता, वह सोमवार गणेश षष्ठी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपका मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिल चुका है। और दोस्तों, जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे तब तक बहुत लोगों ने इस उपाय को कर चुके होंगे, लेकिन अभी भी समय है। यदि आप भी इस सोमवार गणेश षष्ठी के दिन इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, उपाय को समझना होगा, उसके बाद करना होगा, वरना आपको उपाय समझ नहीं आएगा और आपको उपाय का फल नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, फिर उपाय कीजिए। आपका जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह जरूर पूर्ण होगी। और दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा उपाय है, इस उपाय को करने से चाहे आपको उसका कारण भी नहीं बताते कि यह समस्या आखिर किस कारण से चली आ रहा है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है और आपके जीवन में किस कारण से है। षष्ठी के दिन इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को कर लेना है क्योंकि दोस्तों, यह एकमात्र ऐसी उपाय है जिसे करने मात्र ही आपके घर परिवार में सुख और शांति आएगी। आपकी जो भी परेशानियां हैं वह खत्म हो जाएगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि 108 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है, कैसे करना है। उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन समझना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग देशी मार्ग यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे भी आपको ऐसे ही उपाय जानने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को करना किसको है। घर में से अगर कोई एक सदस्य इस उपाय को कर लेता है तो इस उपाय का फल आपका पूरा घर परिवार को मिल जाता है। इसीलिए घर कि कोई भी एक बड़ा सदस्य इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकते हैं, लेकिन वह बड़े सदस्य कौन होगा, तो मुख्य रूप से वह बड़ी सदस्य घर की माताएं बहनें होगी क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी अगर कोई उपाय करेगी तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण बस घर की माताएं बहनें वर्तमान नहीं है तो घर की कोई भी एक बड़ा सदस्य इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे वह महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को करना की समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है।
तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा समय रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष कल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारण देर हो जाए तो 10 बजे तक कर सकते हैं। नहीं, शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख परेशानी आ रही है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, या फिर आपके जीवन में आपके घर परिवार में पैसों की दिक्कत चली आ रहा है, आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, मानो आपको घर बनाना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ना है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है, तो आपको इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को एक बार जरूर करना है। इस उपाय को करने मात्र ही आपके घर में धन की बारिश होगी और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां चल रहा है वह खत्म हो जाएंगी, साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो यह तो आपको समझ आ गया कि यह 108 चावल के दाने वाला उपाय करना किस लिए है, लेकिन उससे पहले हमें जानना आवश्यक है कि यह जो 108 चावल के दाने हैं यह हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिवजी के मंदिर लेकर जानी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 108 चावल का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिवजी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शना है। दोस्तों, उपाय सामग्री है 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह ऐसी बात है 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर गंगा का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो भाई घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने आपके अलग रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर ले जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होता है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है,
बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, काटा पीटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है, रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो वहां पर जो भी चावल आपकी उपस्थिति हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 108 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उसे चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकल लो जो कि टूटे हुए ना हो, में कोई दाग न लगा हुआ हो है ना अच्छे साबुन। चावल के दाने 108 दाने आप लोग निकल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपका एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो उपाय की जो सामग्री है, 108 चावल तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में आपको जोड़े सामग्री है। सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहे उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे, तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ानी है। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाटी का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उसे दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उसे दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकल कर रख लेना और यह जो उपाय है